तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रही है यस बैंक से रिलेटेड, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। 1% की गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। लगभग 1:45 PM की बात चल रही है, यानी 2 बजे के आसपास अगर मैं कहूँ तो 1% के आसपास गिरावट देखने के लिए मिल रही है और इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24.70 देखने के लिए मिली है। ये कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की बात करेंगे, मूविंग एवरेज की बात करेंगे, क्योंकि आने वाला वीक जो है ये काफ़ी क्रूशियल रह सकता है और ये आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक आपको साइड देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहले 3 रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 24.64, दूसरा 24.69 और तीसरा 24.74। वही सपोर्ट की बात करूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको 24.54, 24.49 और 24.44 पे देखने के लिए मिलेगा। आप इसको स्टॉप करके अच्छे से देख सकते हो। सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो लगभग 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 25.83 निकल के आ रहा है। 10 डेज का 25.01, 20 डेज का 24.79, 50 डेज का 24.82 और 100 डेज का 24.11 और 300 डेज का 20.84। तो ये काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं हमें यस बैंक लिमिटेड के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना या फिर वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से समझ लेना कि आपको कहाँ यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25% का स्टेक यहाँ पे लिया था यस बैंक में, वो शायद यहाँ पे अब वो बेचने वाले हैं और इंटरेस्ट इज़ विजिबल फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड जापान। तो देखिए क्या हुआ था जब यस बैंक डूब रहा था, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25% का स्टेक खरीदा था उन्हें बचाने के लिए। पर अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है कि यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा है, तो अब वो शायद यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, निकलना मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। पहले उन्होंने काफ़ी सस्ते में खरीदा, अब उनको प्रॉफिट हो गया, वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट एशिया और जापान में देखने के लिए मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू 4 बैंकर्स अवेयर ऑफ द मैटर, यानी इस मैटर से रिलेटेड 4 बैंकर्स ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि यूएई की लार्जेस्ट बैंक फर्स्ट अबू धाबी बैंक और जापान की लीडिंग लेंडर मिज़ुहो बैंक हैव शोन इंटरेस्ट एक्वायरिंग एसबीआई स्टेक इन यस बैंक। यानी ये जो 2 बैंक है ये इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है यस बैंक में स्टेक खरीदने के लिए। अगर हम यस बैंक के बारे में थोड़ा और समझें और कितनी कितनी किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसकी बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25%, कार्लाइल ने 14.5%। अभी ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी जहाँ पे कार्लाइल ने लगभग 1500 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो है वो बेच दिए थे। एडवंड की बात करूँ तो 10.7, LIC 4.2, HDFC बैंक का 2.9%, ICICI बैंक 2.5% और कोटक बैंक 1.3, एक्सिस बैंक 1.1। अब बहुत जो नए लोग हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार कोटक बैंक, HDFC, ICICI अपने कॉम्पिटिटर के स्टेक क्यों खरीदेंगे। तो बात बहुत बड़ी है ये कि जब यस बैंक डूब रहा था तब गवर्नमेंट ने ही कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और थोड़े प्राइवेट बैंक की तरफ से कि प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये इंडिया का बहुत बड़ा बैंक था तब, 4th 5th बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक में से आता था ये पहले 4-5 में से। तो ये डूबता तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने बोला था कि स्टेक खरीदो इसमें, ठीक है, और इनकी मदद करो। इट इज़ गैदर्ड दैट मिज़ुही बैंक हैज़ अपॉइंटेड बैंक ऑफ अमेरिका टू रन द डील। यानी मिज़ुही बैंक जो है उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को यहाँ पे दिया है काम ये डील का। और वही FAB हैज़ हैड अ फ्यू राउंड्स ऑफ डिस्कशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी FAB जो अबू धाबी की जो बैंक है उन्होंने यहाँ पे
डिस्कशन भी की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक्विजिशन के अंडर वेरियस स्ट्रक्चर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या वैल्यूएशन निकालेंगे, क्या ये होगा वगैरह वगैरह। द मैंडेट टू फाइंड अ बायर फॉर एसबीआई शेयर हैज़ बीन गिवन टू सिटी बैंक, यानी एसबीआई के तौर से सिटी बैंक जाएगा और एफएबी के दौर से अगर मिज़ूहू बैंक की दौर से बैंक ऑफ अमेरिका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग अगर सबका एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिटी बैंक देखेगा, मिज़ूहू बैंक का बैंक ऑफ अमेरिका देखेगा और एफई बैंक का भी शायद बैंक ऑफ अमेरिका ही देखने के लिए मिले। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात यहाँ पे की है। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट बैंक इज रीचिंग आउट मेनली टू लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर। की डायरेक्टिव गिवन टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर इज दैट द डील शुड फेच ऑफ टॉप डीलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द बैंकिंग स्पेस। यानी ये काफ़ी मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डील होने वाली है और ऐसा बैंकर ने कहा है जो अवेयर है इस प्रोसेस के। अब देखा जाए ना, अभी कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बस ये जो डाटा है ना वो हमें मतलब जो अवेयर है इस टॉपिक से, या कभी कभी क्या होता है कॉन्फिडेंशियल भी बहुत सारी चीज़ें होती है और जब ऑफिशियल पेपर पे आता है ना तब इस पर ज़्यादा भरोसा कर हम सकते हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये कब होगा, क्या प्रोसेस है इसकी। पिछले मंथ 10 से 15 तारीख के आसपास यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि इस अप्रैल के एंड तक हमें देखने के लिए मिलने वाली है ये डील, और अभी तक कुछ डाटा नहीं आया। 6 मई आज आ चुका है, तो अभी भी मैं कहूँगा इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता हम कुछ कह भी नहीं सकते। पर ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में है, बहुत ज़्यादा चर्चे में, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो भी ऐसा वीडियो बना रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स की तरफ से भी हमें ये अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो।